हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। वेलकम यू बैक टू डीकेएस ट्यूटोरियल। आज हम चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल होती क्या है। गुडविल के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। हमने गुडविल का कैलकुलेशन भी सीखा है, जिसमें हमने जाना था कि गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है जिसे हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम यहां ये सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर किसी फर्म में एंटर होता है, नया पार्टनर, तो उस कंडीशन में उस पार्टनर को अपने साथ कैपिटल के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी लाना होता है। वो अमाउंट होता है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से परचेस करने के लिए, और वो क्या होता है? वो होता है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है उसे हम देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर है जिसमें से एक पार्टनर को 60% प्रॉफिट मिलता है, दूसरे को 40% मिलता है। और जब नया पार्टनर रहा है तो एक पार्टनर उसे 5% शेयर दे रहा है, दूसरा 10% शेयर दे रहा है। इट मींस वो उसे 1:2 में दे रहे हैं। तो 1:2 में दे रहे हैं, तो जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो भी पुराने पार्टनर्स को 1:2 के रेशियो में ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कितने तरीके से हो सकता है। तो नंबर 1 पे आता है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली का मतलब होता है कि इसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस को नहीं है। जब इसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस को नहीं है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी बिजनेस नहीं करेगा। नंबर 2 पे है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट रिमेन्स इन द बिजनेस। मतलब जो नया पार्टनर है वो अपने साथ गुडविल लेके आ रहा है और वो गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रहेगा। देन when new partner brings share of goodwill in cash and withdrawn by the old partners। मतलब ये हुआ कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल लेके आएगा और पुराने पार्टनर्स उसे विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है when goodwill is brought in kind by new partner। in kind का मतलब होता है कि नया पार्टनर जो है वो अपने साथ गुडविल कैश के फॉर्म में नहीं लाएगा, बल्कि कैश के प्लेस पे वो कुछ अदर एसेट्स जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस सभी के फॉर्म में वो गुडविल देगा। देन नेक्स्ट कम्स टू व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर पार्शियली। अब पार्शियली का मतलब होता है सपोज किसी पार्टनर को गुडविल लाना है 10,000 बट वो लेके आए केवल 6,000, तो इसे हम कहते हैं गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर पार्शियली। और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब नया पार्टनर अपने शेयर के गुडविल लाने में कैपेबल नहीं होगा। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है, मगर वो भी मैं आपको टॉपिक कवर करूंगा इसमें, जो कि है हिडन गुडविल। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन सभी कंडीशंस में क्या जर्नल एंट्री पास होती है। तो सबसे पहले when new partner brings his share of goodwill in cash and it remains in the business, two entries will be passed। पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर है जितना भी अमाउंट कैश में लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब इस गुडविल को या प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर कैपिटल फिक्स है तो करेंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। देन नेक्स्ट कम्स टू when new partner brings his share of goodwill in cash and it is withdrawn by the old partners। तब यहाँ पर 3 एंट्री पास होंगी। First 2 entries will remain same, that is cash account debit to premium for goodwill and premium for goodwill debit to sacrificing partners capital account। अब जब इस कैश को वो पार्टनर्स अपने अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे तो उनकी कैपिटल को हम कर देंगे डेबिट। ये ओल्ड पार्टनर्स का मतलब वही है जिनको गुडविल मिली थी वही विड्रॉ कर रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये भी याद रखना है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा कि गुडविल पूरी की पूरी विड्रॉ कर ली गई है, और कुछ क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा कि गुडविल पार्शियली विड्रॉ की गई है। पार्शियल विड्रॉ करने का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो गुडविल को पूरा विड्रॉ नहीं करेंगे। हो सकता है वो 40%, 50%, 60% गुडविल विड्रॉ कर रहे हों। Then comes to when premium for goodwill brought in by new partner in kind। in kind का मतलब होता है वो एसेट के फॉर्म में लेके आएंगे। तब एंट्री होगी एसेट्स डेबिट। एसेट का मतलब अगर वो स्टॉक लेके आ रहा है या डेटर्स दे रहा है या फिर कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, तो हम उसे कर देंगे डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल को कर देंगे क्रेडिट। और इसी तरीके से जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अगेन ट्रांसफर हो जाएगी उन पार्टनर्स के अकाउंट में जिन्होंने सैक्रिफाई किया है। तो इस तरीके से आपकी 2 एंट्रीज पास होंगी। यहाँ पर पहली एंट्री होगी एसेट्स डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन
only part of premium for goodwill is brought in by new partner in cash. Part of प्रीमियम मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था जब पार्टनर को 10,000 लाने हैं और 10,000 के प्लेस पे वो केवल 6,000 या 5,000 या 4,000 या 8,000 लेके आए, मतलब वो 10,000 से कम लेके आए, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रीमियम। तो पार्शियल प्रीमियम में हमारी एंट्री पास होगी जितना भी अमाउंट वो पार्टनर लेके आए। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें ले लेते हैं हम लोग कि उस पार्टनर ने टोटल 10,000 रुपीज उसको लाने चाहिए, मगर वो लेके आया है 10,000 में से वो लेके आया है 6,000 रुपीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 4,000 रुपीज कम लेके आया। अब यहां पर हम एंट्री करेंगे जितना भी अमाउंट वो लेके आया है उस अमाउंट से, और फिर इसके बाद जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो उस कंडीशन में 6,000 रुपीज अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल, और जितनी भी उसकी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मींस दिस 4,000 रुपीज, दैट विल बी ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 4,000 रुपीज यहां पर हम ट्रांसफर कर देंगे, और जिस भी रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मे बी ए बी और एक्स वाई वॉट एवर नेम इज देयर, तो उनके अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड। सेम ही है, बस उसमें आपको ये याद रखना है कि जितना भी अमाउंट नया पार्टनर कम लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का, उतना हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल लाने में कैपेबल ही नहीं है, मतलब वो कैश में ला ही नहीं रहा है, तब उस कंडीशन मैंने आपको अभी बताया कि जितना भी अमाउंट वो कम लाएगा वो उसके करंट अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे। यहां पर नया पार्टनर बिल्कुल भी अमाउंट नहीं ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो हम पूरा का पूरा उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो हमारी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम इसे न्यूमेरिकल के थ्रू यानी कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 2:5 में। They admit C on the condition that he will bring rupees 14,000 as his share of goodwill to be distributed between A and B। मतलब जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है वो उससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। C शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट or loss will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B? तो यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका रेशियो से रिलेटेड, जो हम टॉपिक ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 1 - 1/4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 3/4, मतलब टोटल प्रॉफिट में से हमने न्यू पार्टनर का शेयर अलग कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 3/4। अब हम इस 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो से। तो ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो था 2/7 एंड 3/4 इंटू 5/7, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 6/28 एंड देन दिस विल बी 15/28, और नया पार्टनर जो है वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो इसे हमें 7/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो सके, तो दैट कम्स टू 7/28। तो ये रेशियो आ जाएगा 6:15:7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। क्लियर? तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्री, तो चलिए पास करते हैं जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो दैट कम्स टू 14,000 रुपीज। अब ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, और सेकेंड एंट्री आपकी आ जाएगी जब हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करेंगे ए और बी के अकाउंट में। तो एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट and to B's कैपिटल अकाउंट। तो ये 14,000 रुपीज की गुडविल लेके आया था, तो 14,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:5 में। मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक बताया था कि जिसमें अगर उनका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहता है तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम रहता है। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:5 में, तो दैट कम्स टू 4,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो उसे हम इस तरीके से एंट्री पास करके सॉल्व करेंगे। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. C is admitted as a partner who pays rupees 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at rupees 60,000 for the firm। मतलब फर्म की गुडविल 60,000 है, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर आपको निकालना पड़ेगा। His share of profit will be 1/5 which he takes 1/10 from A and 1/10 from B। मतलब आपको यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/10 और 1/10 दोनों से ले रहा है। तो इसका मतलब वो दोनों से इक्वली ले रहा है। तो इक्वली ले रहा है तो जो गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा वो दोनों ही पार्टनर ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ रहा 40,000 और 60,000 में से अपना शेयर लेके आएगा। तो 60,000 में से उसका शेयर कितना होगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो दैट कम्स टू 12,000 रुपीज। तो इसका मतलब 12,000 जो लेके आएगा उसे हम दोनों पार्टनर्स को ए और बी को देंगे 1:1 में, दैट कम्स टू 6,000 एंड 6,000। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री को पास करते हैं। तो हमारी जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो अमाउंट लाने की होगी। तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2। अब नया पार्टनर जो है सी वो कैपिटल भी लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू सीज capital account and 2 premium for goodwill account। ओके, सो कैश वो टोटल कितना लेके आएगा, तो 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल और 40,000 ये, तो टोटल मिला के वो लेके आएगा 52,000 रुपीज, जिसमें से हम 40,000 ट्रांसफर करेंगे उसकी कैपिटल अकाउंट में और 12,000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल में। और यहां पर नरेशन होगा न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सेकेंड एंट्री जो आपकी आएगी वो प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करना है हमें ए और बी के अकाउंट में। तो हमारी एंट्री आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर आपको देखना है कि टोटल 12,000 रुपीज की प्रीमियम फॉर गुडविल थी, जिसमें से 6,000 हम दे देंगे ए को और 6,000 हम देंगे बी को। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड का मतलब है कि नया पार्टनर जो है अपने साथ कैश के प्लेस पे सर्टेन एसेट्स लेके आया है। तो एक्स वाई दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 3 और 2 के रेशियो में। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। Z contributed following assets towards his capital and his share of goodwill। तो 60,000 का उसने स्टॉक दिया है, 80,000 का उसने डेटर्स दिए हैं, लैंड दिया उसने 1 लाख रुपीज का और प्लांट दिया उसने 40,000 रुपीज का। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज 6 लाख। अब आपको मालूम है कि नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और गुडविल वैल्यूड हुई है 6 लाख। तो 6 लाख में से उसका शेयर कितना होगा, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/4 दैट कम्स टू 1,50,000। मतलब ये हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो जितनी भी एसेट्स ला रहा है उसमें से 1,50,000 विल बी हिज शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो होगी उसकी कैपिटल। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री को हम लोग पास करते हैं। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी वो होगी सभी एसेट्स को हम डेबिट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, then debtors account debit, then land account debit, then plant and machinery account debit, ओके, एंड टू न्यू पार्टनर का नाम है जेड।
तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो यहां पर स्टॉक वो लेके आया है 60,000 रुपीज का, और डेटर्स हैं 80,000 रुपीज के, और 1 लाख रुपीज का लैंड है। ओके, देन मशीनरी है 40,000 रुपीज की। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो टोटल एसेट्स है 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख 2,80,000। तो 2,80,000 में से 1,50,000 आ गया आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाकी बचा 1,30,000 विल बी हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से हम लोग इस एंट्री को पास करेंगे जब कोई नया पार्टनर एसेट्स लेके आता है। अब जो सेकेंड एंट्री है वो आपको मालूम है क्या करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल। अब यहां पर आपको ये नहीं गिवन है कि उसने किससे कितना शेयर लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, क्योंकि जब कुछ भी गिवन नहीं हो तो उनका ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो होता है और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ओके, तो इस तरीके से आप सेकेंड एंट्री खुद ही पास करेंगे, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और अमाउंट कितना आ जाएगा, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 3:2, तो दैट कम्स टू 90,000 and 60,000. Now the next topic in which the partner will withdraw the share of प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब नया पार्टनर आएगा वो गुडविल लेके आएगा और उस गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और फिर वो उसे विड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है, A and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3, means 1:2. On 1st April 2019, their capitals were rupees 8,000 and rupees 10,000 respectively. On that date, they admit C in partnership and give him 1/4 share in future profits. C brings rupees 8,000 as his capital and rupees 6,000 as goodwill. तो 8,000 रुपीज वो नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आया और 6,000 रुपीज वो गुडविल लेके आया है। The amount of goodwill is withdrawn by the old partners in cash. और ओल्ड पार्टनर्स ने वो जो गुडविल का अमाउंट है उसे विड्रॉ कर लिया है कैश में। Draft the journal entries and show the capital accounts of all the partners. Calculate proportion in which partners would share profit and losses in future. तो ये तो आप लोग जानते ही है कि कैसे करेंगे कि नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 - 1/4 दैट कम्स टू 3/4। अब हमें निकालना है ए और बी के लिए, तो ए का जो रेशियो होगा वो होगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, राइट। ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो दैट कम्स टू 1/4। और इसी तरीके से जब हम बी के लिए निकालेंगे दैट कम्स टू 3/4 इंटू 2/3, तो अगेन 3 कैंसिल, दैट कम्स टू 2/4 एंड न्यू पार्टनर सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, right? So 1/4. So ratio will be 1:2:1. So this will be the new profit sharing ratio. तो इस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करना सीखते हैं। तो जर्नल एंट्री में हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करनी है जब नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है। तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट to premium for goodwill account. ओके, तो न्यू पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है अपनी 8,000 रुपीज और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 6,000 रुपीज। तो टोटल मिला के वो लेके आ रहा है 14,000 रुपीज। तो ये हो गई फर्स्ट एंट्री। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर goodwill account debit to A's capital account and to B's capital account.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 6,000 रुपीज की गुडविल आया था, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स को इन द रेशियो 1:2, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हम उसी को क्या मानते हैं, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो दैट कम्स टू 2,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। तो वो 1:2 में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अब यहां पर एक और एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी, जो कि है उस कैश को विड्रॉ करने की। तो हमारी यहां पर एंट्री आ जाएगी, जिन पार्टनर्स को हमने दिया था उसे हम कर देंगे डेबिट। तो यहां पर एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है उनके कैश के विड्रॉ करने की। यहाँ पर लिखा हुआ था कि पार्टनर्स जो है उससे कैश को विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मालूम था इन्हें कितना कितना मिला था। टोटल 6,000 रुपीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि ये जो गुडविल है वो 6,000 रुपीज थी, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 1:2 में, मीन्स 2,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। तो 2,000 एंड 4,000 रुपीज, तो टोटल 6,000 रुपीज फर्म से विड्रॉ हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम विड्रॉवल की एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करेंगे। ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, बट केवल इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें यहाँ पर गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको गिवन है कि पार्शियल अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। तो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। They admit C for 1/4 share in profit. C brings rupees 30,000 for his capital and rupees 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill. तो यहाँ पर देखिए, जो नया पार्टनर है उसे गुडविल का अमाउंट लाना चाहिए था 10,000 रुपीज, बट ही ब्रॉट ओनली 8,000 रुपीज, मतलब 2,000 की डेफिशिएंसी है। बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। तो यहाँ पर आपको पहले से भी एक गुडविल गिवन है, तो इसे हम कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इस एग्जिस्टिंग गुडविल को सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे, उसके बाद न्यू पार्टनर की हम एंट्री करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि गिव जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। तो हमें फर्स्ट एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, इस गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो इस गुडविल को राइट ऑफ करने की जो हमारी एंट्री होती है वो होती है गुडविल, क्योंकि हमारा जो है एसेट्स होता है, इसलिए उसका नेचर होता है डेबिट। तो इसे हम करेंगे क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इन्हें हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो अब यहां पर हमारा जो गुडविल का अमाउंट था वो था 18,000 रुपीज, और जो ओल्ड पार्टनर थे उनका रेशियो था 2:1, मतलब हम 12,000 रुपीज फर्स्ट पार्टनर को दे देंगे और 6,000 रुपीज सेकेंड पार्टनर को। तो इस तरीके से ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ कैश में ला रहा है 8,000 रुपीज आउट ऑफ 10,000 रुपीज एज गुडविल और 30,000 रुपीज कैपिटल। तो फिर से नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर का नाम है सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं 30,000 रुपीज वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है और 8,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आ रहा है। अब यहां पर टोटल मिला के उसने लाया 38,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, इस 8,000 रुपीज को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बट आपको यहां पर मालूम होना चाहिए कि जो गुडविल है वो पार्टनर्स को पूरी 10,000 मिलनी चाहिए, बट यहां पर वो पार्टनर जो न्यू वाला आया है वो केवल 8,000 ही लाया है। तो उस कंडीशन में 2,000 रुपीज हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट rupees 8,000. Then C's current account debit rupees 2,000 and to A's capital account and to B's capital account. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल जो है वो 10,000 रुपीज है और 10,000 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके
सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो इस तरीके से ये जो आएगा वो आएगा 6 6 6 7 एंड 3 3 3 3। ओके, तो इस तरीके से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट विल बी द सॉल्यूशन। नाउ when new partner is unable to bring his or her share of goodwill on the admission of Rao, goodwill of Murthy and Shah is valued at rupees 30,000. Means new partner is Rao and Murthy and Shah are the old partner who have valued the goodwill of the firm as rupees 30,000. Rao is to get 1/4 share of profit. तो 1/4 का मतलब होता है कि 30,000 का भी वो 1/4 ही लेके आएगा. That comes to 7,500 rupees. Previously Murthy and Shah shared profit in the ratio 3:2. तो उनका जो old ratio था partners का वो था 3:2. Rao is unable to bring amount of goodwill. Give journal entry in the books of the Murthy and Shah when there is no goodwill account and number 2 goodwill appears in the books rupees 10,000. तो जब कोई goodwill नहीं है तो उसे राइट ऑफ भी करने की जरूरत नहीं है, बट सेकंड केस में हमें इसे राइट ऑफ करने की एक एंट्री अलग से पास करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल लाने में कैपेबल नहीं होता है तो हम पूरा का पूरा उसके शेयर का गुडविल ट्रांसफर कर देते हैं उसके करंट अकाउंट में। तो हमारी एंट्री होगी, नया पार्टनर है राव, तो राव्स current account debit, Rao's current account debit with rupees 7,500. ये कैसे आया? 30,000 रुपीज जो है वो फर्म की गुडविल है, उसमें से नए पार्टनर का शेयर है 1/4, that comes to 7,500. And then to Murthy's capital account and to Shah capital account. It comes to 4,500 and 1,500 into 2 that comes to rupees 3,000. तो इस तरीके से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे in the ratio 3:2. तो इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। और सेकंड केस में जो आपको बी नंबर गिवन है उसमें आपको ये एंट्री सेकंड नंबर पे रखनी है और एक फर्स्ट एंट्री पास होगी। ये एंट्री सेकंड केस में जो है वो सेकंड नंबर पे होगी। जो फर्स्ट एंट्री पास होगी वो होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री हम पहले भी सीख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मूर्ति और शाह के बीच में। तो एंट्री आएगी मूर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Shah's capital account debit to goodwill account. ओके, तो कितनी आ जाएगी आपकी? ये 10,000 रुपीज की गुडविल थी जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में, दैट कम्स टू 6,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये एंट्री पास हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है कि हिडन गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द हिडन गुडविल फॉर दिस केस आई वुड लाइक टू टेल यू द मेथड हाउ टू कैलकुलेट इट। तो करना क्या है, सबसे पहले जो न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर यहाँ पर सोमेश है, तो उस पार्टनर की हमें लेनी है कैपिटल और जितनी भी कैपिटल वो लेके आता है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल मतलब वो यहां पर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 5/1 मींस मल्टीप्लाइड बाय 5। तो दैट कम्स टू 6 लाख रुपीस। तो यहां पर जो है वो उसकी कैपिटल को हमने क्या किया, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, मतलब दैट इज एस्टिमेटेड कैपिटल। अब इसमें से हमें माइनस करनी है कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ये हमारी एस्टिमेटेड कैपिटल है, इसमें से हम फर्म की एक्चुअल कैपिटल माइनस करेंगे। तो एक्चुअल कैपिटल मींस कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मींस इंक्लूडिंग ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है 1,60,000 रुपीज, देन 1 लाख रुपीज, and then new partner is bringing his share of capital, that is 1,20,000 rupees. Okay, so in this way the total of this would be 1 plus 2 and 3,80,000.
तो दैट कम्स टू 2,20,000। तो नया पार्टनर जो है वो इसमें से अपना शेयर उसे लाना चाहिए। तो नया पार्टनर लेके तो नहीं आ रहा है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे इनटू 1/5। तो दैट इज 44,000 रुपीज। तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल। सोमेश 1,20,000 अपने शेयर की कैपिटल लेके आ रहा है, जिसमें से 44,000 रुपीज उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रीट होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सोमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,000 रुपीज। यहाँ पर कैपिटल के प्लेस पे आप करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं अगर कैपिटल फिक्स है तो। एंड टू हेमंत कैपिटल अकाउंट दैट इज 26,400 एंड टू निशांत कैपिटल अकाउंट दैट इज 17,600। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की है इन द रेशियो 3:2, जो कि उनका ओल्ड रेशियो था। तो जो इनका ओल्ड रेशियो था वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाता हूं, इसे आपको सॉल्व करना है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, Abhay and Beena are partners in a firm. They admit Chetan as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. Chetan brings rupees 2 lakh as his share of capital. Value of the total assets of the firm is rupees 5,40,000 and outside liabilities valued at rupees 1 lakh on that date. Give journal entries to record goodwill at the time of Chetan's admission. तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी हिंट देके जा रहा हूँ। आपको यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल गिवन नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर एसेट्स आपके पास हैं 5,40,000 रुपीज, माइनस इसमें से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे दैट कम्स टू 1 लाख रुपीज। तो यहां पर जो आपका ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी जो कंबाइंड कैपिटल है वो है 4,40,000 रुपीज, राइट। और अब आपको यहां पर करना क्या है कि यहां जो चेतन है वो लेके आ रहा है अपने साथ 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख को सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल मींस 4/1 मींस 4। ओके, तो जो भी आंसर आएगा इसमें से आपको कंबाइंड कैपिटल माइनस करनी है। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इज 4,40,000 प्लस न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग रुपीज 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो इससे हम यहां से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म, राइट। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल आ जाएगी। इस गुडविल में से फिर हम निकालेंगे चेतन का शेयर। चेतन का शेयर मींस 1/4। तो जितनी भी गुडविल आएगी हम इसे x मान लेते हैं, तो हम उसका 1/4 निकालेंगे और फिर वो गुडविल हमें ट्रांसफर करनी है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।